गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखेंगे हम लोग आज। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहलों की अल्कोहल की रासायनिक रिएक्शन अभिक्रियाएं, ठीक है, हिंदी में आप लिख लीजिए इसे अभिक्रियाएं, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग आज। देखिए होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे, चूंकि देखो अल्कोहल की स्ट्रक्चर है, अल्कोहल की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, ठीक है। अभी ये अल्कोहल है, ये केमिकल रिएक्शन करेगा, मतलब ये रिएक्टेंट के फॉर्म में होगा, किसी अनदर कंपाउंड होगा उसके साथ ही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे रिएक्शन हो सकती है, या तो ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो तो इसकी कौन सी हो जाएगी, अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं हो जाएगी, तो ये बॉन्ड भी टूट सकता है। तो अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं, अगर ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है तो यहाँ पे OH की अभिक्रियाएं हो जाएगी, मतलब कि CO बॉन्ड जब OH बॉन्ड टूटता है अम्लीय अभिक्रियाएं, CO बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड की रिएक्शन हो सकती है, मतलब CO बॉन्ड की अभिक्रियाएं हो सकती है, OH बॉन्ड के ब्रेकआउट से होने वाली अभिक्रियाएं हो सकती है, या फिर भाई फर्स्ट तो ये हो गई, सेकंड ये हो गई, और थर्ड हो जाएगी अलग अलग R एंड OH दोनों की अभिक्रियाएं, मतलब कि पूरा अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो 3 के अंदर खत्म हो जाएगी। जब आपका OH ग्रुप O और H के बीच में बना हुआ बंध ये टूटे तब कौन सी रिएक्शन होगी, यदि अगर R और O के बीच में बना हुआ बॉन्ड टूट रहा है, मतलब CO बॉन्ड ब्रेकआउट हो रहा है, तब के कौन कौन सी रिएक्शन होगी, या फिर जब R और OH दोनों ही ब्रेकआउट हो जाए और दोनों ही क्या करें, एक दूसरे से अलग अलग रिएक्शन, मतलब इन दोनों की रिएक्शन देखेंगे अलग अलग, ठीक है। तो अब ये देखेंगे हम लोग 3 स्टेप के अंदर इसको, R और OH की अभिक्रियाएं 3 स्टेप, तीसरा स्टेप है ये, तो ये हम अलग अलग देखेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप देख रहे हैं हम लोग, देखो सबसे पहला आएगी अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति, अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल प्रकृति, या फिर ROH का OH बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड के टूटने की अभिक्रियाएं, ठीक है। ये हो गया हमारा हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है। सबसे पहली होगी इसके अंदर, मतलब कि R और OH है, इसके अंदर से ये बॉन्ड ब्रेकआउट होता, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे, देखिए अल्कोहलों की जो एसिडिक नेचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अल्कोहलों में से H जो निकलने की टेंडेंसी है, ये H कब इजीली बाहर निकल जाएगा, अगर H इजीली बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर अपने आप बढ़ जाएगी। भाई जो आसानी से H+ दे देता है तो वो क्या है, सिंपल, मतलब हाईली एसिडिक नेचर है, और जो मतलब जोर लगा के या फिर बहुत डिफिकल्ट तरीके से H देता है तो उसकी एसिडिक नेचर कैसी हो गई, लो हो गई, ठीक है। तो स्ट्रेंथ की बात करें कि अम्लीय प्रकृति किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, वो डिपेंड करता है कि अगर वो इजीली H+ को लूज कर रहा है, इजीली H+ दे रहा है तो उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी, और अगर वो हार्डली दे रहा है, बहुत डिफिकल्ट तरीके से दे रहा है, वो इजीली रिमूव नहीं कर रहा अपने H को, तो उसकी एसिडिक नेचर कंपेयर टू अदर जो कि इजीली H दे रहे हैं उनकी कंपैरिजन में उसकी अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है अल्कोहलों की, तो अल्कोहलों के अंदर जो एसिडिक नेचर है, ये जो H+ है, ये H+ इस बॉन्ड के टूटने से ही रिमूव होगा। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कब टूटेगा और कब ये H+ बाहर निकलेगा, ये H+ इजीली बाहर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, ये चीज़ डिपेंड करती है अल्काइल ग्रुप पे कि ये अल्काइल जो ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप कैसा है,
समझ रहे हैं आप भाई? ये जो एसिडिक भाई H एल्कोहल है, पूरा एल्कोहल ग्रुप है, इस एल्कोहल में से अगर ये H रिमूव होगा तो ये इसकी एसिडिक नेचर होगी, एल्कोहल होगी, ठीक है। अब ये H प्लस एसिडिक नेचर इसी को बोलते हैं H प्लस जो देता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। तो ये H प्लस इजीली रिमूव होगा या नहीं होगा, वो इसकी नेचर डिपेंड करेगी कि ये इजी रिमूव होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा एल्काइल ग्रुप पे कि एल्काइल ग्रुप यहाँ पे कैसा बाइंड है। वो एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। इट मीन ऐसा कह सकती हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। वो वेरी करेगा कि कौन से डिग्री अल्कोहल है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो इजीली H प्लस रिमूव हो जाएगा, और अगर वो 2 डिग्री है तो उससे थोड़ा हार्डली होगा, और 3 डिग्री के अंदर और भी ज़्यादा हार्डली तरीके से H प्लस रिमूव होगा। अब वो 3 डिग्री के अंदर हार्डली रिमूव क्यों होगा, उसका रीज़न भी हम लोग देखते हैं। देखिए समझते हैं थोड़ा आराम से। देखो सबसे पहले ROH है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये H बाहर निकलेगा तो कैसी नेचर शो होगी, एसिडिक नेचर शो होगी, ठीक है। अब मैं बात, अच्छा एसिडिक नेचर, एल्कोहलों की एसिडिक नेचर डिपेंड ऑन एल्काइल ग्रुप या फिर डिग्री ऑफ कार्बन, और या फिर डिग्री ऑफ कार्बन, या फिर कार्बन की नेचर के बेसिस पे दोनों देख सकते हैं भाई। अगर कार्बन की नेचर 3 डिग्री है तो कैसा होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसकी एसिडिक नेचर। अब देखिए जैसे सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ 1 डिग्री की बात करती हूँ, ठीक है। 1 डिग्री में क्या CH3OH, इसको रिमूव करिए यहाँ से। 1 डिग्री बनाना है तो 1 डिग्री के लिए CH2 CH3, ये मेरा क्या बन गया 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं 2 डिग्री एल्कोहल बनाती हूँ, CH3 कार्बन CH3OH, ये मेरा क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। अब 3 डिग्री की बात करें तो CH3OH, ये मेरा बन गया 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसको रफ कर देती हूँ, यहाँ समझते हैं, स्पेस चाहिए होगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, एल्कोहलों की नेचर डिपेंड करती है एल्काइल ग्रुप पे। अब यहाँ पे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है एथिल अल्कोहल, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है प्रोपिल अल्कोहल, भाई ये प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है नियो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ये है 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पे ये वाला कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, और यहाँ पे ये कार्बन है 3 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है कि अगर देखो यहाँ पे इसमें से O और H में से O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, भाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर O की ज़्यादा है H के कंपैरिजन में, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इसकी En कम है, इसकी En ज़्यादा है, इसकी En कम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली कहाँ शिफ्ट होंगे, इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, और ये तो निकल जाएगा H प्लस के फॉर्म में बाहर, और यहाँ पे इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अच्छा अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा भूखा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कंज्यूम करने की पावर होती है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर होती है इस ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन
इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अगर ये एल्काइल ग्रुप दे देता है, मतलब कि इस ऑक्सीजन की भूख को अगर ये एल्काइल ग्रुप कंप्लीट कर देते हैं, तो क्या इस हाइड्रोजन से इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है क्या? भाई यहाँ से ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या है, मतलब कंप्लीटली मूवमेंट नहीं होगा, जिसे हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। अभी प्लस आई इफेक्ट बताऊंगी मैं क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की भूख को अगर ये अल्काइल ग्रुप सेटिस्फाइड कर देता है, शांत कर देता है, तो ये OH बॉन्ड कभी भी टूटेगा नहीं, और ये OH बॉन्ड टूटेगा नहीं मतलब ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा और यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, तो एसिडिक नेचर क्या हो गई, अपने आप कम हो गई। मतलब इस ऑक्सीजन की भूख को अगर ये अल्काइल ग्रुप शांत कर देता है तो ये OH बॉन्ड कभी भी ब्रेकआउट नहीं होगा, मतलब कि ये O कभी भी इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। किससे ले लेगा, इस अल्काइल ग्रुप से ले लेगा। ये अल्काइल ग्रुप की भूख को शांत कर देगा। अब शांत कर देगा तो इससे ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इससे ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो यहाँ से H+ के फॉर्म में ये रिमूव नहीं होगा, अल्कोहल से बाहर नहीं निकलेगा, और अल्कोहल से बाहर नहीं निकलेगा तो एसिडिक नेचर अपने आप घट जाएगी। अब देखो कि ये अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इस पार्शियली कैसे शिफ्ट करता है, इस ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे शिफ्ट करेगा। काफ़ी घिचपिच हो जाएगा ये। अच्छा, इनको ऐसे बनाती हूँ, ऐसे लिखने दीजिए आप मुझे इन्हें। अब देखो इनको क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे तीनों को अलग अलग लिखती हूँ। ठीक है, CH3 CH2 OH, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। देन इसके बाद CH3 और ये हो गया OH, और यहाँ पे जोड़ दिया एक H, ये हो गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं CH3 ये OH है, यहाँ पे इसको रख कर देते हैं OH, ये बन गया मेरा 3 डिग्री अल्कोहल। और अब समझते हैं, देखो क्या, अब यहाँ पे ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। हमेशा याद रखना, एल्किल ग्रुप जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम करता है, बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है, पार्शियली देने का काम करता है, कंप्लीटली डोनेट नहीं करता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पूरी श्रृंखला में लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे होता है जैसे कार्बन कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है, ये कार्बन कार्बन की एक चेन है और इसके ऊपर क्या है, डिफरेंट EN वाला क्या है, कोई भी कंपाउंड लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि ये कैसा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला होता है तो इसे बोलते हैं -I इफेक्ट। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हुए, पार्शियली इधर शिफ्ट हुए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्शियली शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस पे तो नेगेटिव, अब इस पे थोड़ा सा सेटिस्फाइड हुए इलेक्ट्रॉन और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज आया इस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, आगे से आगे एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्बन की क्या है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप की OH की तुलना में क्या होती है, नेगेटिविटी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करने की ज़्यादा एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन के देने की, पार्शियली देने की। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया -I प्रभाव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। और अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन को देने वाला होता, मतलब इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देने वाला होता, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता था, तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे से आगे अराइज हो जाता, तो तब उसको क्या बोलते हैं, +I इफेक्ट बोलते हैं।
प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो जो भी कोई भी एल्काइल, देखो अब यहाँ पे क्या है, इसमें तो प्लस चार्ज आ रहा है ना, प्लस चार्ज अराइज हुआ, तो इसका मतलब इसकी प्लस आई, ये तो वैसे तो OH ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है कौन, OH ग्रुप इस पूरे चेन के ऊपर, ठीक है। लेकिन एल्काइल ग्रुप, जो एल्किल ग्रुप है उसका हमेशा प्लस आई इफेक्ट देता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, पार्शियली डोनेट करने की उसकी क्या होती है, टेंडेंसी होती है। अब देखो यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, इसको बोलेंगे एथिल ग्रुप। अब ये एथिल ग्रुप अपने, यहाँ पे इसको भी खोल के लिख लेते हैं एक बार, ये OH, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की भूख को कौन सेटिस्फाइड कर देगा, ये एल्काइल ग्रुप कर देगा, ठीक है, कुछ मात्रा में, कुछ हद तक। और यहाँ से ये H जो है वो क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि किसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप, ओनली और ओनली एक एल्काइल ग्रुप ही क्या कर रहा है, इस OH की भूख को शांत करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे तो एक ही एल्काइल ग्रुप है जो कि इसकी भूख को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। इस 2 डिग्री कार्बन की, देखो ये जो 2 डिग्री कार्बन है, अब इस O से, यहाँ पे भी इसको खोल के लिख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो, जब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की भूख को देखो, यहाँ पे शांत करने वाले कितने हैं, एक एल्काइल ग्रुप ये है और एक एल्काइल ग्रुप है, मतलब कि यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। मैं ऐसा कह सकती हूँ, 2 बार प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ओनली एक ही बार काम कर रहा है। और जितनी ज़्यादा बार प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी कम होती जाएगी। तो यहाँ से एक ही बार प्लस आई इफेक्ट लगा, तो यहाँ से ये H जो है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इजीली बाहर निकल जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 बार प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रख रहा है यहाँ से, तो इस ऑक्सीजन की भूख को, इलेक्ट्रॉन लेने वाली प्रवृत्ति को ये शांत कर देंगे, तो इस H की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी की, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रॉन जो H+ लूज करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होगी, जबकि यहाँ पे 3 का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और इसका भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, 3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, ये भी देने की टेंडेंसी, और यहाँ पे तो ये जो ऑक्सीजन है भूखा है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इधर से ले लेगा, तो क्या होगा, इसकी भूख कम हो जाएगी, शांत हो जाएगी, और फिर ये OH बूंद टूटने के चांसेस कम हो गए, और कम हो गए तो ये एसिडिक नेचर H+ के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा, तो एसिडिक नेचर क्या हो गई, कम हो गई। तो अब बात करते हैं कि अम्लीय प्रकृति, तो इसकी अम्लीय प्रकृति इसके कंपैरिजन में क्या हो गई, डबल बार कम हो गई। तो अब देखें कि अम्लीय प्रकृति देखें, एसिडिक नेचर देखें, अम्लीय प्रकृति देखें, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो अम्लीय प्रकृति, अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति ऐसे लिखते हैं, अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति 3 डिग्री की सबसे कम होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या लग रहा है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होगी, 1 डिग्री की होगी, देन इसके बाद 2 डिग्री की होगी, और देन इसके बाद 3 डिग्री की सबसे कम होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अम्लीय प्रकृति 3 डिग्री की सबसे कम होती है, क्योंकि वहाँ पे 3 बार प्लस आई इफेक्ट काम करता है, यहाँ पे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगता है, यहाँ पे कम प्लस आई इफेक्ट लगता है, 2 ही एल्काइल ग्रुप का लगता है, 1 डिग्री के अंदर और भी कम प्लस आई इफेक्ट लगता है। इसलिए ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति है वो कहाँ से हो जाती है, 3 डिग्री के अंदर इन एल्काइल ग्रुपों से हो जाती है, इन एल्काइल ग्रुप से हो जाती है। तो इसीलिए अल्कोहलों के OH में से H जो है वो आसानी से रिमूव नहीं हो पाता है, इसकी वजह से 3 डिग्री अल्कोहलों की जो एसिडिक नेचर है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये रीज़न आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक नेचर कम होती है, वाई, क्यों, तो उसका रीज़न आपको लिखना है प्लस आई प्रभाव।
क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, और सबसे पहले देखेंगे हम लोग एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर में जितनी भी रिएक्शंस आएगी पढ़ेंगे हम लोग, इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन, तो उनके अंदर कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, ये O और H वाला, इन दोनों के बीच वाला बॉन्ड ब्रेकआउट होगा। आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए रिएक्शन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन आती है अम्लीय प्रकृति के अंदर अल्कोहल धातु के साथ रिएक्शन करके। देखिए अल्कोहल के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो, हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी एक श्रेणी होती है जिसके अंदर क्या होता है, इस श्रेणी के अंदर हाइड्रोजन को कंसीडर किया जाता है H+ को, और इससे ऊपर आती है मेटल्स आती है, और इसके नीचे आती है लगभग नॉन मेटल सारी। तो इस हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली मेटल, अगर यहाँ पे दिया हुआ कंपाउंड, दी हुई कोई भी मेटल हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसके अंदर ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो कि इस हाइड्रोजन से ऊपर, मतलब इस केमिकल सीरीज है, एक लंबी चौड़ी सीरीज बनी हुई है, जैसे Li है, Cr है, Fe है, ये सब इससे ऊपर आते हैं, Cu है, तो ये सारे हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। तो ये क्या है कि ये हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले जितने भी मेटल आयन होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट इस हाइड्रोजन को किसी भी कंपाउंड से रिमूव कर सकते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इसको। ये मेटल्स हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले जितने भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड से, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करके उसका स्थान खुद ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाई पावर के होते हैं। तो ये क्या है, इनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, विभव ज़्यादा होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में। तो विभव ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो ये इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से रिप्लेसमेंट कर देंगे, और हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ जाएगा, मेटल जुड़ जाएगी जो ऊपर वाली है। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं, हाइड्रोजन से नीचे आने वाली मेटल या नॉन मेटल जो भी आ रहा है, वो कभी भी गिवन जो कंपाउंड होगा उसमें से कभी भी हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका पोटेंशियल कम होता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन को रिमूव कर सकती है किसी भी कंपाउंड से। तो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा अपने से ऊपर आने वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अपने से ऊपर आने वाली मेटल्स। तो सोडियम क्या है, इस H से ऊपर आती है केमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। तो यहाँ से इस H को ये हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर देगी, यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कंपाउंड क्या बनता है, RONA+1/2 H2 हमारी क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब देखिए ये तो है सोडियम की बात। ऐसे ही यहाँ पे NaH सोडियम हाइड्राइड भी रिएक्शन कर सकता है, किससे, ROH से। जब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये तो H2 यहाँ से बाहर निकल जाता है और सोडियम आयन यहाँ पे बाइंड हो जाता है। तो क्या बनेगा, RONaH2 का क्या बन गया, 1 मोल बन गया। यहाँ पे हाफ मोल बना था, 1 मोल बनाने के लिए हमने NaH ले लिया। ऐसे ही ये अल्कोहल है वो रिएक्शन कर सकता है किसके साथ, NaNH2 के साथ, सोडियम एमाइड के साथ। सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी, सोडियम यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो इसी टाइप से
सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा ये, सोडियम एल्कोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोहल, मेटल हाइड्राइड, मेटल एमाइड, सोडियम हाइड्राइड सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है, सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है, और इसके साथ क्या निकल जाएगी, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस टाइप से ये एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करता है। अपने से ऊपर आने वाली, देखो इस कंपाउंड में से, एल्कोहल में से H को रिमूव कर दिया किसने, मेटल ने, क्योंकि ये अपना पोटेंशियल ज़्यादा रखती है। तो इसीलिए हाइड्रोजन में अपने से ऊपर आने वाली मेटल किसी भी कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिमूव कर सकती है। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग सेकंड रिएक्शन आएगी, अम्लीय प्रकृति की सेकंड रिएक्शन। ये अम्लीय प्रकृति की फर्स्ट रिएक्शन है, मेटल के साथ रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन देखेंगे RMgX के साथ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन सारी हम लोगों को याद रखनी है। नेम रिएक्शन को तो हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। अब देखिए नेम रिएक्शन के अंदर सबसे पहली रिएक्शन आएगी जेरेविटनॉफ रिएक्शन। सेकंड है RMgX से, RMgX से रिएक्शन किसकी, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति की सेकंड रिएक्शन है RMgX, और इसे बोलेंगे जेरेविटनॉफ रिएक्शन, जेरेविटनॉफ रिएक्शन। अब देखिए जेरेविटनॉफ रिएक्शन के अंदर एल्कोहल है, RMgX के साथ रिएक्शन करेगा। चलेगी कैसे रिएक्शन, OH है, यहाँ से एसिडिक नेचर की रिएक्शन शो करना, तो H को तो बाहर निकालना ही है। तो रिएक्शन हमेशा ये बॉन्ड कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिवली चार्ज। हमें पता है मेटल और R बाइंड है, तो मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड भी कैसे चलेगा, ऐसे, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और ये पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, ROMG। देखिए मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे एल्केन बनेगा, तो पहले मैं उसे लिखूंगी मेन प्रोडक्ट को, और बाय प्रोडक्ट को लिखूंगी बाद में। तो यहाँ पे RH प्लस बनता है ROMGX, ठीक है। ये मेरा मेन प्रोडक्ट बनता है, और ये मेरा क्या बन गया, एल्केन। मतलब कि एल्कोहल RMgX ग्रिन्यार अभिकर्मक, ये क्या है, ग्रिन्यार अभिकर्मक है। एल्कोहल ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके एल्केन बनाते हैं, और साथ में बाय प्रोडक्ट निकलता है ये। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, जेरेविटनॉफ रिएक्शन। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये ROH है, यहाँ पे CH3Mg जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ चला जाएगा, और यहाँ से Mg इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH4 मेथेन बनेगा, मीथेन गैस बन जाएगी। CH4 बाहर निकल जाएगी मीथेन गैस, और क्या बन जाएगा, ROMG हमारा फॉर्मेशन बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया, मीथेन, और बाय प्रोडक्ट में ये निकल गया। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग एस्टेरिफिकेशन, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एस्टेरिफिकेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप इसे नोट कर लीजिए और यहाँ तक एक बार देख लीजिए। थैंक यू।